हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो हर बार के माइंड में कंफ्यूजन सा क्रिएट करके रखता है, और ये है हाइब्रिड व्हीकल्स। माइल्ड हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, एक्सटेंडेड रेंज ईवीज, इतने ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है 25 में। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल और ऑनेस्ट कंपैरिजन, बिना किसी jargon के। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टाइप ऑफ हाइब्रिड टाइप से, जो कि हो जाता है माइल्ड हाइब्रिड यानी MHEV। इस सिस्टम में होती है एक छोटी 12 वोल्ट या 48 वोल्ट की बैटरी और एक बेल्ट ड्रिवन स्टार्टर जनरेटर, जिसका रोल होता है इंजन को थोड़ा सा असिस्ट करना ड्यूरिंग इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, लाइट एक्सेलरेशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि माइल्ड हाइब्रिड कांट ड्राइव सोनली ऑन इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इंजन हमेशा चालू ही रहता है। अगर मैं टेक्नोलॉजी एग्जांपल्स की बात करूं तो मारुति सुजुकी SHPC सिस्टम जो है, ये सियाज, अर्टिका और ग्रैंड विटारा जैसे व्हीकल में आपको देखने को मिलता है। मर्सिडीज बेंज EQ और MG हेक्टर हाइब्रिड में भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये ऑप्शन काम कैसे करता है? जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो, एनर्जी वापस बैटरी में जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, और जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हो, मोटर इंजन को पुश करता है फॉर स्मूदर पिकअप और बेटर माइलेज। अब बेनिफिट्स की बात करी जाए तो 5 टू 10% बेटर फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है इस सिस्टम के थ्रू। आपका टॉर्क जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है टॉर्क में। एमिशंस की बात करें तो वो ऑब्वियसली थोड़े लोअर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल आइस व्हीकल। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, टेक भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। अगर लिमिटेशंस की बात करी जाए तो नो प्योर ईवी मोड, यानी कि ईवी का कोई स्पेसिफिक मोड नहीं होता। नो एक्सटर्नल चार्जिंग, कोई एक्सटर्नली आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, और माइनर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू फुल हाइब्रिड। ये टेक मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, इसीलिए आजकल ज्यादातर बजट फ्रेंडली मास मार्केट हाइब्रिड व्हीकल्स में MHEV सिस्टम का ही यूज हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों फुल हाइब्रिड यानी HEV की। फुल हाइब्रिड यानी HEV में होता है बड़ी बैटरी और पावरफुल मोटर, जिससे आपको शॉर्ट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक ओनली मोड में आप ड्राइव कर सकते हो, और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग और इंजन से रिचार्ज हो जाती हैं। एक्सटर्नल चार्जिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बैटरी पैक थोड़ा छोटा होता है। अगर मैं इसके टेक एग्जांपल्स की बात करूं, टोयोटा हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव जो है, पॉपुलर मॉडल्स की बात करूं तो टोयोटा हाई क्रॉस में आपको ये देखने को मिलता है, होंडा सिटी HEV में भी आपको देखने को मिलता है, और टोयोटा प्रिस जो व्हीकल है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन इंटरनेशनली ये फुल हाइब्रिड ऑप्शन आपको टोयोटा प्राइस में भी देखने को मिलता है। ये कार सिटी ड्राइविंग में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग में ये बैटरी को रिचार्ज कर देती हैं। अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड की, जिन्हें हम PHEV भी बोलते हैं। PHEV का लेवल और आगे होता है। इसमें बैटरी और मोटर दोनों पावरफुल होते हैं, और आप इसे प्लग करके चार्ज कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक ओनली रेंज की बात करूं तो ये लगभग 40 टू 60 किलोमीटर चल जाती हैं अपनी बैटरी के थ्रू, जो काफी लोगों का डेली कम्यूट कवर कर देती है। जब बैटरी खत्म होती है तो आइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर मैं पॉपुलर PHEVs की बात करूं तो मित्सुबिशी आउटलैंडर जो है PHEV, उसमें ये आपको जो है प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिलता है। किया निरो PHEV जो है, ये इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, इनमें आपको देखने को मिलता है। हुंडई ट्यूसॉन PHEV भी आती है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनमें भी आपको सेम ही प्लग इन हाइब्रिड जो है इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। PHEVs जो है उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास चार्जिंग एक्सेस है बट स्टिल वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉन्ग ड्राइव्स, क्योंकि आपको बैटरी और इंजन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटेंडेड रेंज EVs, जिन्हें हम बोलते हैं EREV। EREV में व्हील जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलते हैं, यानी कि इंजन का काम सिर्फ बैटरी को चार्ज करने का होता है, कभी भी डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते इंजन से। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये EV जैसा ही होता है, बट आपको इसमें रेंज एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती। और अगर मैं इसके पॉपुलर मॉडल्स की बात करूं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इंडिया में महिंद्रा जो है वो अपनी XCV90 में ये एक्सटेंडेड रेंज EVs ये कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाला है, इस पे वर्किंग चल रही है। अगर इंटरनेशनल बात करूं तो शेवरोले वोल्ट और BMW i3 REX नाम से जो मॉडल्स हैं, इनमें आपको ये एक्सटेंडेड रेंज ऑप्शन देखने को मिलता है। अब एक और हाइब्रिड ऑप्शन आता है हाइड्रोलिक हाइब्रिड, जिसे हम HHV भी बोलते हैं। ये थोड़ा अलग सिस्टम है। इसमें बैटरी की जगह हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स होते हैं, जो ब्रेकिंग एनर्जी को कंप्रेस करके स्टोर करते हैं। ये मोस्टली आपको कमर्शियल व्हीकल में ही यूज होता है, जैसे कि UPS ट्रक और बसेस हैं, और ब्रेकिंग एनर्जी जो है वो 70% तक रिकवर
कवर हो जाती है, लेकिन इनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये पैसेंजर कार्स में आपको रेयर ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब जो आप हाइब्रिड खरीदने का सोचोगे तो ये ब्रेकडाउन जो है आपके काफ़ी काम आएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अगर आपको चार्जिंग नहीं चाहिए और लो बजट है आपका, तो आप MHEV या HEV में जा सकते हैं। और अगर आपके पास होम चार्जिंग अवेलेबल है तो आपके लिए PHEVs जो हैं वो बेस्ट रहने वाली हैं। और अगर आपको EV एक्सपीरियंस चाहिए विदाउट एनी रेंज एंग्जायटी और रेंज फियर, तो आप ER EV में जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, आपका चॉइस क्या है 2025 में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट EVs को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।